जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम 6 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखेंगे और क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, इससे बाहर होने के जो कार्यकारी आदेश है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप है यह जो यूएसए के 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने, रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और इनके राष्ट्रपति बनने के बाद से ही यह चर्चाओं में है अपने बयान को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप यह 47वें राष्ट्रपति बने यूएसए के। 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। यूएनएचआरसी से हटने का आदेश पर साइन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने का जो कार्यकारी आदेश है उस पर हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने। और ऐसा क्यों किया गया है? तो जो इजराइल के विरोध के कारण जो यूएनएचआरसी है यह इजराइल का विरोध करता है, जो हमास है उस पर हमलों को लेकर। तो जो इजराइल का विरोध करने के कारण जो यूएसए है उसने यूएनएचआरसी से बाहर होने की घोषणा की है, क्योंकि जो यूएसए है यहाँ पर एक जो बड़ा समुदाय है वहाँ पर यहूदी समुदाय का वहाँ की राजनीति में प्रभुत्व है, इसलिए यह डिसीजन लिया है यूएसए सरकार ने। यूएनएचआरसी इसकी स्थापना कब होती है? तो 2006 में इसकी स्थापना होती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यूएसए ने अभी डब्ल्यूएचओ से भी हटने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी यूएसए ने हटने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बात करें तो इनका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और इन्हें जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है, क्योंकि इनकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में होती है। आईएमएफ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? तो अजय बंगाजी वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के हेड है। और आईएमएफ की हेड कौन है वर्तमान में? तो जो क्रिस्टीना पिस्कोवा है वर्तमान में आईएमएफ की हेड है। डब्ल्यूटीओ की बात करें, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है डब्ल्यूटीओ की स्थापना, और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसकी हेड कौन है? तो नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो नाइजीरिया की रहने वाली है। नागोजी ओंकाजा-इवेला वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की हेड है विश्व व्यापार संगठन की। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन यूएई में आयोजित होगा। पहली बार इसका आयोजन होना है। अप्रैल 2025 में इसका आयोजन होगा और यूएई दुबई में आयोजित होने वाला है वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो एक ग्रह एक आवाज़ इसकी थीम रखी गई है। और 2025 के वर्ष को ही यूएई ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो समुदाय का वर्ष के रूप में इसे घोषित किया गया है। स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कौन सी है? तो लंदन इसकी राजधानी है और थेम्स नदी के किनारे स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और कनाडा की राजधानी ओटावा है। 2025 का वर्ष यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम तकनीक एवं प्रौद्योगिकी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास का वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2025 को यूएनओ ने। 2023 का जो वर्ष था इसे मोटे अनाजों का वर्ष, मिलेट्स वर्ष, और 2024 को केमलिट्स ऊँटों के वर्ष के रूप में घोषित किया था। और 2026 को जो स्पेन और भारत है ये संस्कृति के वर्ष के रूप में मनाने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किससे है? तो सिमोना हालेप ये रोमानिया की खिलाड़ी है और किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है और इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। सिमोना हालेप यह रोमानिया की रहने वाली है। सिमोना हालेप रोमानिया की रहने वाली है, टेनिस की खिलाड़ी है और यह 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता भी है। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2018 और विंबलडन ओपन 2019 में जीता था। तो 2 बार ग्रैंड स्लैम विजेता है, रोमानिया की खिलाड़ी है सिमोना हालेप। और
डोपिंग के निलंबन, जो डोपिंग का निलंबन इन पर अभी लगाया था। डोपिंग क्या होती है, तो जो प्रतिबंधित पदार्थ होते हैं या जो प्रतिबंधित दवाइयाँ होती है उन्हें भी जो खिलाड़ियों के द्वारा जो ले लिया जाता है खेल से पहले, तो उसे डोपिंग कहा जाता है। तो इन पर डोपिंग का निलंबन किया गया था 4 वर्षों के लिए। इसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और रोमानिया की खिलाड़ी है। रोमानिया की राजधानी क्या है, तो बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। अल्बानिया की राजधानी तारिन है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है और सर्बिया इसकी राजधानी बेलग्रेड है। रोमानिया की बुखारेस्ट, अल्बानिया की तारिन, बुल्गारिया की सोफिया और सर्बिया की बेलग्रेड राजधानी है। बुल्गारिया और जो रोमानिया और बुल्गारिया है इनके मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो जो डेन्यूब नदी है वह रोमानिया और बुल्गारिया के मध्य सीमा बनाती है। यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन UNESCO, अगर यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को, तो यूनेस्को की 2025 में कहाँ पर बैठक होने वाली है, तो यूनेस्को की बैठक 2025 में बुल्गारिया की राजधानी जो सोफिया है यहाँ पर यूनेस्को की बैठक हुई है 2025 में। और रोमानिया और बुल्गारिया के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो जो डेन्यूब नदी है यह सीमा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 2025 का आयोजन किसने किया है, तो जो ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास है यह भारत के द्वारा किया गया है। ट्रोपेक्स 2025 युद्धाभ्यास यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, ट्रोपेक्स 2025। और इस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ है अभी, तो हिंद महासागर में जो पश्चिमी तट है, हिंद महासागर में पश्चिमी तट के पास इसका आयोजन हुआ है। और द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है यह, अर्थात जो प्रति 2 वर्षों में इसका आयोजन होता है ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास का, और भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें कौन कौन से जहाज़ों द्वारा भाग लिया गया है, तो जो हमारा INS विक्रांत है, विमान वाहक जो युद्धपोत है हमारा INS विक्रांत, INS विशाखापट्टनम और INS सतपुड़ा, इन तीनों के द्वारा भाग लिया गया है इस युद्धाभ्यास में। और पहली बार हमारी पूर्वी और पश्चिमी बेड़ा है, इन दोनों ने एक साथ इसका अभ्यास किया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नौसेना के पूर्वी एवं पश्चिमी बेड़े ने इसमें युद्धाभ्यास में भाग लिया है एक साथ। जो पूर्वी बेड़ा है हमारा, ये कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो पूर्वी बेड़ा का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, जो कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। और पश्चिमी हमारी नौसेना, पश्चिमी नौसेना का जो बेड़ा है उसकी जो मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है, जो अरब सागर से लगा है। पश्चिमी नौसेना का बेड़ा मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है और अरब सागर से लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है, तो वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट आई है वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग, इसमें भारत को पहला स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के द्वारा जारी किया गया है यात्री लोड फैक्टर के अनुसार, अर्थात किस देश के जो यात्री है अधिक एक देश के अंदर, अपनी देश की सीमा के अंदर परिवहन किया है, तो विश्व में पहले स्थान पर भारत आया है जो आंतरिक परिवहन है उसमें। दूसरे स्थान पर USA है और तीसरे स्थान पर चीन है। 2024 में कितने भारतीयों ने प्लेन से या जो विमान से यात्रा की है, तो 163 मिलियन यात्रियों ने इससे विमान से यात्रा की है घरेलू उड़ानों के माध्यम से। और इसमें सर्वाधिक यात्रा कराने वाली कौन सी एयरलाइंस है, तो इंडिगो है। वर्तमान में हमारे उड्डयन मंत्री कौन है, तो राम मोहन नायडू जी वर्तमान में हमारे उड्डयन मंत्री है। और सबसे युवा मंत्री भी कौन है वर्तमान में हमारे, तो राम मोहन नायडू जी है उड्डयन मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधित कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है, तो IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है स्तन कैंसर से संबंधित इस कैंसर जीनोम डेटाबेस। कैंसर जीनोम डेटाबेस IIT मद्रास ने लॉन्च किया है और स्तन कैंसर का जो डेटाबेस इकट्ठा करके यह लॉन्च किया है और यह पहली बार किया है। अर्थात जितने भी प्रकार के कैंसर होते हैं पूरे भारत में सर्वे करके यह देखा गया है कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो स्तन कैंसर है, किस प्रकार का है, इसके होने का क्या कारण है, इसके लिए क्या क्या इलाज किए जा सकते हैं, इससे राहत पाने के लिए किस प्रकार के जो ट्रीटमेंट कारगर होगा। तो पहली बार पूरे देश से जो रक्त, जो हमारा ब्लड के, जो हमारा जो स्तन कैंसर है या जो स्तन कैंसर है, इसके डाटा को इकट्ठा किया गया है। तो यह पहली बार किया है IIT मद्रास के द्वारा। और इसके द्वारा कहा गया है कि भारत में 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है। ऐसा नहीं कहा है कि कैंसर है, होने की संभावना है। इसके अनुसार 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है भारत में। अभी हाल ही में हमने कैंसर दिवस कब मनाया, तो 4 फरवरी को मनाया गया कैंसर दिवस। कैंसर किसके कारण होता है, तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण
कैंसर होता है। जब कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है तो उस जगह पर जो कैंसर हो जाता है। तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर होता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है जो कैंसर के इलाज में सामान्यतः। और गले के कैंसर के इलाज के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? तो त्यो सेंगो गेलई है, यह दूसरी अश्वेत महिला बनी है मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली। मिसेज वर्ल्ड इस बार कौन से क्रम की प्रतियोगिता थी? तो मिसेज वर्ल्ड की 40वें क्रम की प्रतियोगिता थी जो तेंस्को गेलई इनके द्वारा यह जीता गया है और दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है और अश्वेत महिला है यह। और अश्वेत महिला है अर्थात ये काले रंग की महिला है और ये क्या कार्य करती है? तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में कानूनी शिक्षा देने का कार्य करती है मिसेज वर्ल्ड बनने वाली के सेंगो गेलई। तो ये ध्यान में रखना है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो जो विक्टोरिया केजर है यह मिस यूनिवर्स 2024 बनी है और डेनमार्क की रहने वाली है। मिस वर्ल्ड 2024 जो क्रिस्टीना पिस्कोवा है, क्रिस्टीना पिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2024 बनती है। फेमिना मिस इंडिया कौन बनती है? निकिता पोरवाल बनती है फेमिना मिस इंडिया। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बनती है? यह रिया सिंघा बनी है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड यहाँ की मुद्रा है। इसकी 3 राजधानियाँ हैं दक्षिण अफ्रीका की। कौन कौन सी है? प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लोमफाउंटेन। प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लोमफाउंटेन ये 3 राजधानियाँ हैं दक्षिण अफ्रीका की। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो साइरिल रामफोसा यहाँ के राष्ट्रपति है दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बेचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसे क्या कहा जाता है? BAPS कहा जाता है शॉर्टकट में। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था को क्या कहा जाता है? BAPS कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर बनाया है इसने? तो अभी इसका उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। BAPS इसके द्वारा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का जो है शुभारंभ किया है BAPS के द्वारा। और कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जोहान्सबर्ग में जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है उसका उद्घाटन किया है। और आध्यात्मिकता के प्रसार के लिए इसका उद्घाटन किया गया है, आध्यात्मिकता के प्रसार के लिए। और दिल्ली में भी जो अक्षरधाम मंदिर है यह BAPS के द्वारा ही बनाया गया था। इसके अतिरिक्त अभी UAE में भी इसके द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था और USA के न्यू जर्सी में भी मंदिर का निर्माण करवाया गया था BAPS के द्वारा ही। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ का जोहान्सबर्ग शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सोने के लिए प्रसिद्ध है। और किम्बरले की खान किस लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका में? तो यह हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची PM श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे है? तो नामची में जो स्थित है नामची PM श्री सरकारी स्कूल, इसका संबंध कहाँ से? सिक्किम में स्थित है नामची। और पूर्वोत्तर का एकमात्र स्कूल है जो ग्रीन रेटेड स्कूल बना है। प्रधानमंत्री श्री सरकारी स्कूल नामची जो कि सिक्किम में स्थित है, यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला ग्रीन रेटेड स्कूल बना है। इसे ग्रीन स्कूल का दर्जा दिया गया है। PM श्री यह प्रारंभ हुआ था PM श्री 2022 में। तो जो श्री का अर्थ इसमें क्या है? प्रधानमंत्री जो PM श्री स्कूल में, तो श्री का मतलब है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 2022 में यह प्रारंभ होता है। और अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने एक पहल प्रारंभ की है जो जेल में कैदी है पंजाब सरकार के, तो पंजाब जेल ओलंपिक 2025 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो पटियाला की जो जेल है, पंजाब के पटियाला में जो जेल है यहाँ पर पंजाब जेल ओलंपिक 2025 का आयोजन हो रहा है। सिक्किम की अगर बात करें तो गंगटोक इसकी राजधानी है। 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में इसे भारत में एक राज्य के रूप में शामिल किया गया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 32 है। और अगर बात करें यहाँ के प्रमुख त्यौहार कौन से, तो सोनम लोछार यहाँ का त्यौहार है, सागादावा यहाँ का त्यौहार है, लोसांग और भोमचू। सोनम लोछार, सागादावा, लोसांग और भोमचू यहाँ के प्रमुख त्यौहार है। लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो यह भी जनजातियाँ लेप्चा और भूटिया सिक्किम में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ASI ने किस राज्य में स्थित
ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है। तो जिसे डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में डायमंड ट्रायंगल, और यहाँ पर विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की गई है। जो रत्नागिरी है, उड़ीसा का रत्नागिरी, जो ललितगिरी और उदयगिरी, इनकी आकृति इस प्रकार से है। जो रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी है, तो यह ट्रायंगल शेप बनाता है, इसलिए इसे डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है उड़ीसा में। और बौद्ध धर्म के अवशेषों से संबंधित है डायमंड ट्रायंगल उड़ीसा में। रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी जो तीनों है, इनका शेप, जो इन तीनों शहरों का शेप देखेंगे तो डायमंड की तरह है, इसलिए इसे डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है और बुद्ध धर्म से अवशेष से संबंधित है यह। अभी हाल ही में रत्नागिरी के पास से विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की गई है। रत्नागिरी के पास से विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की गई है और उड़ीसा में स्थित है। अगर भगवान बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी में होता है, नेपाल की तराई में। इनका घर, अर्थात इन्होंने कहाँ से महाविनिष्क्रमण किया था, कहाँ से अपने घर का त्याग किया था? तो कपिलवस्तु से इन्होंने अपने घर का त्याग किया था, और यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है, घर त्याग की। और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में होती है। इन्होंने फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिया था अपना? तो सारनाथ में फर्स्ट उपदेश दिया था, जिसे अभिधम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती में दिए गए थे। और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो कुशीनरा, उत्तर प्रदेश में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस घटना को महापरिनिर्माण के नाम से जानते हैं। जो इन्होंने घर त्याग किया उसे महाविनिष्क्रमण, जो पहली बार उपदेश दिया गया महात्मा बुद्ध के द्वारा, इस घटना को अभिधम्म चक्र, और महापरिनिर्वाण की घटना इनकी जो है मोक्ष प्राप्ति से संबंधित है। अगर बात करें एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को ही एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। कल के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और आज के प्रश्नों को भी देखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए इतनी जो है मेहनत करता हूँ। आपको अगर क्लास अच्छी लगे, आपको लगे कि आपके लिए कंटेंट कम समय में बेहतर मिलता है, तो क्लास को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों तक। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य एकूवेरिन प्रारंभ किया है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो एकूवेरिन है, किसके साथ प्रारंभ हुआ है? तो यह मालदीव के साथ हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यह ब्रिटेन पहला देश बना है। बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बेल्जियम के। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? महाराष्ट्र में। देश का पहला सफेद भाग प्रजनन केंद्र कहाँ पर प्रारंभ होने वाला है? मध्य प्रदेश में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, जो बिहार में की है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किसने नियुक्त किया है? गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किसने प्रारंभ की है? तो व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की है। थोड़ा सा जो है स्पष्टता उच्चारण की होने में थोड़ी सी गलती हो रही, क्योंकि अभी मुंह में छाले हुए, थोड़े से मुंह में जो छाले हो गए, उसके कारण जो थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? तो IIT इंदौर की सहायता से लॉन्च किया है। दिवंगत होस्ट कोलहर जो पूर्व राष्ट्रपति और IMF प्रमुख रहे थे, का संबंध किससे है? तो यह जर्मनी के रहने वाले हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? तो अरहर, उड़द और मसूर, इन तीनों दालों के लिए। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 फरवरी के मध्य। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो UNHRC से। वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो 2025 में कहाँ पर आयोजित होने वाला? UAE में आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किससे है? तो सिमोना हालेप का संबंध रोमानिया से है।
हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 2025 का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत को पहला स्थान मिला है। देश का पहला स्तन कैंसर संबंधित कैंसर जीनोम डेटाबेस कहाँ किसने लॉन्च किया है? तो यह IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन बनी है? तो यह त्योत्सेंगो गेलई बनी है। हाल ही में बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची PM श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे है? तो सिक्किम से इसका संबंध है। ASI ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है? तो उड़ीसा में स्थित है डायमंड ट्रायंगल और यहाँ पर विशाल बुद्ध के मस्तिष्क की खोज की गई है। धन्यवाद। जय हिंद।